कराची में डकैती मुजाहिमत पर एक और नौजवान कत्ल। सुरजानी टाउन अब्दुल्ला मोड़ के करीब डाकुओं ने शहरी को गोली मार दी। पुलिस के मुताबिक मकतूल जुहेब अपने मामू के घर अफ्तार पर आया था। वापसी पर डाकुओं ने नौजवान को रोकने की कोशिश की। डाकुओं ने एक फायर किया जो जुहेब के सीने पर लगा। वारदातें होंगी तो मुतल्लिका SHO मुअत्तल होगा। सिंध के वज़ीर दाखिला का ऐलान, कहा मुझे अभी वजारत संभाले सिर्फ 12 दिन हुए हैं। नए IG ने चार्ज संभाल लिया है, जल्द स्ट्रीट क्राइम्स में कमी नजर आएगी। गवर्नर पंजाब से इख्तिलाफात पर एचिसन कॉलेज के प्रिंसिपल माइकल ए थॉमसन मुस्ताफी। अमले के नाम खत में लिखा, गवर्नर हाउस के जानिबदाराना इकदामात से गवर्नर्स का निजाम तबाह हो गया। 1 अप्रैल को स्कूल छोड़ रहा हूँ, दाखिलों का हिस्सा नहीं बनूंगा। गवर्नर पंजाब ने आहत चीमा के 2 बच्चों की 3 साल की फीस और जुर्माना माफ किए थे। प्रिंसिपल ने पॉलिसी के तहत छुट्टी के दौरानिए की फीस की अदायगी का हुक्म दिया था। एचएसएन में तवील छुट्टियों पर जाने वाले तलबा के लिए फीस मुआफी की पॉलिसी नहीं, सिर्फ सरकारी मुलाजमीन को रियायत से तनकीद बढ़ेगी। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स इजलास के मिनट्स मंजर-ए-आम पर आ गए। इजलास में अरकान ने जूनियर और प्रेप तलबा के लिए फीस इस्तिस्ना के हक में मुतफिका राय दी थी। गवर्नर ने भी तजवीज़ से इत्तफाक किया था। शहबाज शरीफ की मर्जी के बगैर ख्वाजा आसिफ बात नहीं कर सकते। ख्वाजा आसिफ ने कमर जावेद बाजवा और फैज हमीद को पार्लियामेंट में बुलाकर सवाल जवाब की बात की। ख्वाजा आसिफ काबीना के सीनियर रुकन हैं, ऐसी बात शहबाज शरीफ की मर्जी से ही कर सकते हैं। समझता हूं नवाज शरीफ ने ख्वाजा आसिफ को ऐसी बात करने की हिदायत नहीं की होगी। गजा में फौरी जंगबंदी, सलामती कौंसिल में करारदाद भारी अक्सरियत से मंजूर। सलामती कौंसिल के 15 में से 14 अरकान ने करारदाद की हिमायत की। अमेरिका ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। फैसलाबाद में पुलिस डोर से पतंगबाज तक पहुंच गई। गर्दन पर डोर फिरने से जाबहक नौजवान के मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिम आबिद ने वाकये का एतराफ कर लिया। डोर बेचने वाला बिलाल भी घेरे में आ गया। मुराद खान नामी शख्स पांडा नाम की डोर लाकर सप्लाई करता था। साइफर केस में बानी पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने रिमार्क्स दिए, साइफर केस इस दस्तावेज के गिर्द घूम रहा है जो रिकॉर्ड पर ही नहीं। ये सिविल केस नहीं, क्रिमिनल केस है। हम मफरूजों पर नहीं जा सकते। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपीलों पर समाअत कल तक मुलतवी। और जमानत की दरखास्तों पर बानी पीटीआई और अहलिया के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी। इस्लामाबाद की सेशन कोर्ट का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को दोनों को 4 अप्रैल को पेश करने का हुक्म। नवाज शरीफ और वजीर आला मरियम नवाज की फैसलाबाद में धाती तार से जामदाग आसिफ की घर आमद। मरियम नवाज ने मरहूम आसिफ इशफाक की वालिदा को गले लगाकर तसल्ली दी। आसिफ की मां सदमे से निढाल, रो रो कर बुरा हाल। नवाज शरीफ ने भी सोगवार खानदान को दिलासा दिया, कहा सब मिलकर पतंगबाजी का जुर्म लोगे, खौफनाक वीडियो देखी नहीं जाती। वजीर आला मरियम नवाज ने कहा पतंगबाजी तफरीह नहीं, खूनी खेल बन चुका है। वालिदैन बच्चों को पतंगबाजी से रोकने की जिम्मेदारी निभाएं। धाती तार बनाने, बेचने, खरीदने पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। पंजाब में पतंगबाजों के खिलाफ क्रैकडाउन के बावजूद पतंगबाज बाज न आए। समुद्री में मोटरसाइकिल सवार एजाज गले पर डोर फिरने से जख्मी हो गया। नवाली में भी कमसिन बच्चा जख्मी, मुकदमा दर्ज। मई के केसेस में कितने लोग मिलिट्री कोर्ट से बेकसूर निकले, कितने बरी हो सकते हैं, कितने नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को तफसीलात 28 मार्च तक जमा कराने की हिदायत कर दी। फौजी अदालतों में महफूज फैसलों की समरी तलब। अटॉर्नी जनरल ने कहा ट्रायल मुकम्मल हो चुका है, फैसले नहीं सुनाए गए। जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा जो बरी हो सकते हैं उन्हें तो करें, बाकी की कानूनी लड़ाई चलती रहेगी। केपी हुकूमत को अपीलें वापस लेने के लिए बाज़ाब्ता दरखास्त देने की हिदायत।
फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपीलों की समाअत बुध तक मुलतवी। इंशाअल्लाह ताला आज़म सवाती की और इस दफ़ा मुराद सईद की और इंशाअल्लाह इस दफ़ा खुर्रम ज़ीशान की और हमारे जो दूसरे दोस्त आ रहे हैं उनकी आवाज़ गूंजेगी। मुल्क को कानून की हुक्मरानी से जोड़ेंगे। पीटीआई के आज़म सवाती और मुराद सईद सेनेट इलेक्शन की जनरल लिस्ट के लिए अहल करार। पेशावर अपील ट्रिब्यूनल ने अपील मंजूर कर ली। इलेक्शन ट्रिब्यूनल ने एमकेएम के नजीब हारून को भी सेनेट इलेक्शन के लिए अहल करार दे दिया। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ गैस की कीमतों में इजाफे पर बरहम। हालिया इजाफे की फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट पेश करने की हिदायत। ऑगरा और गैस कंपनियों की कारकर्दगी का जायजा लेने का फैसला। ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे की मॉनिटरिंग के लिए बैनुल वज़ारती कमीशन कायम करने की हिदायत। गैस कितनी महंगी करनी है, ऑगरा ने सुई नौदन की गैस महंगी करने की दरखास्त पर फैसला महफूज कर लिया। चेयरमैन ऑगरा का कहना है जरूरी नहीं कीमतों में उतना ही इजाफा हो जितना मीडिया पर आ रहा है। देखा जाए तो ओवरऑल गैस की इतनी ज्यादा कीमतें नहीं बढ़ी। आईएमएफ की वजह से बिजली 16 से 60 रुपए पर पहुंच गई। हमें अब आईएमएफ से डिक्टेशन लेने की बजाय आंखों में आंखें डालकर बात करना होगी। पीटीआई रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इलेक्शन से मुतालिक यूरोपीय यूनियन की रिपोर्ट पब्लिक करने का मुतालबा। कहा ये फॉर्म 47 की पैदावार हैं, ये अवाम की नुमाइंदा हुकूमत नहीं। इनके पास टैक्सों के नफाज का कोई जमहूरी और इखलाकी जवाब नहीं है। कौम के सबसे बड़े मुजरिम साकिब निसार और पनामा के 5 जजेस हैं, उनको कानून के कटहरे में लाया जाए। लीगी रहनुमा कैप्टन रिटायर्ड सफ्दर की पेशावर में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा 5 और जजेस ने कमर बाजवा और फैज़ हमीद के कहने पर गलत फैसला दिया। बाजवा ने इमरान खान से एक्सटेंशन लेने और फैज़ हमीद ने आर्मी चीफ बनने के लिए गलत फैसले कराए। लीगी रहनुमा ने वज़ीर आला केपी को खबरदार करते हुए कहा होशियार रहना, आपके खिलाफ सबसे पहले अदम एतमाद आज़म स्वाति एंड कंपनी लाएगी। पाकिस्तान रेलवे ने ईद उल फितर पर 4 स्पेशल ट्रेनें चलाने का ऐलान कर दिया। पहली ईद स्पेशल ट्रेन कराची से पेशावर के लिए 7 अप्रैल को रवाना होगी। दूसरी क्वेटा से रावलपिंडी, तीसरी कराची कैंट से लाहौर के लिए 8 अप्रैल। चौथी ईद स्पेशल ट्रेन 9 अप्रैल को लाहौर से कराची के लिए रवाना होगी। रेलवे इंतजामिया ने रिजर्वेशन के औकात कार में 19 रमजान तक तौसीह कर दी।